Hello everyone. In previous class we studied about land resource and their conservation. Now today our topic is soil. Soil is the topmost layer of the crust of earth and is a mixture of fine powdered rocky material and humus. सॉइल क्या होती है? अर्थ क्रस्ट की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, मीन्स सबसे अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो क्या होती है? सॉइल होती है। इसमें क्या होता है? एक फाइन पाउडर्ड रॉकी मटेरियल और ह्यूमस का मिक्सचर होता है। मीन्स जो रॉकी मटेरियल जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं वो, और ह्यूमस ह्यूमस मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स के, दैट इज़ ह्यूमस। ये टॉप लेयर जो होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट ग्रोथ के लिए, एंड इसकी जो प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन की वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू गेट अ 2 to 3 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। मीन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं सिर्फ 2 to 3 सेंटीमीटर सॉइल की लेयर बनने में, इतना टाइम लगता है सॉइल फॉर्म होने में। सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन सॉइल कैन बी ऑफ टू टाइम। फॉर्मेशन के बेसिस पे सॉइल को टू टाइप में डिवाइड किया है, वन इज़ रेसिडुअल सॉइल एंड अनदर वन इज़ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, सो रेसिडुअल सॉइल क्या होती है? सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम वेदर्ड मटीरियल दैट रिमेन्स एट इट्स प्लेस ऑफ ऑरिजिन। जो वेदर्ड मटेरियल होता है, वेदर्ड मीन्स ब्रेकिंग अप, जो रॉक्स का ब्रेक होता है जब चट्टानें टूटती हैं, ओके, उससे सॉइल फॉर्म होती है, तो वो उसी की प्लेस पे रहती है जहाँ से वो ओरिजिन हुई है, वो होती है रेसिडुअल सॉइल। एंड समटाइम वेदर्ड रॉक पीसेस आर कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर, मूविंग आइस और विंड एंड आर डिपॉजिटेड एल्सवेयर टू फॉर्म सॉइल। इको टाइप की क्या होती है? जब रॉक्स टूटती हैं तो वो या तो पानी के थ्रू, आइस के थ्रू या विंड के थ्रू बह के उड़ के कहीं और जाकर डिपॉजिट हो जाती है, वो सॉइल होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, नाउ सॉइल प्रोफाइल। डेवलपमेंट ऑफ सॉइल अकर्स इन हॉरिजॉन्टल लेयर व्हेन द लेयर्स ऑफ अर्थ आर कट डाउन वर्टिकली, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल कुड बी सीन। अगर हम जो अपनी लैंड होती है, जैसे आपने ड्रिलिंग मशीन देखी है, जब बोरवेल को डिग करते हैं तो ड्रिलिंग मशीन अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखती है सॉइल की। ओके, तो वो जो लेयर्स होती है जब हम कट वर्टिकली कट डाउन करेंगे तो हमें डिफरेंट लेयर्स दिखेगी सॉइल की। तो दिस वर्टिकल व्यू ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो उस वर्टिकल व्यू जो होता है वेरियस लेयर्स का, उसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है? सबसे ऊपर होती है टॉप सॉइल, देन सब सॉइल, सबस्ट्रेटम एंड लास्ट वन इज पेरेंट बेड रॉक। ओके, इस टाइप से अगर आप ज़मीन को खोदेंगे तो आपको ऐसी डिफरेंट लेयर्स दिखेगी। सबसे ऊपर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, प्लांट और एनिमल्स के, जैसे पत्तियाँ हुई, स्ट्रॉज हुए, स्टॉक्स हुए, किसी एनिमल्स का डेड मैटर हुआ। ओके, तो वो होता है ऑर्गेनिक मैटर सबसे ऊपर। नेक्स्ट सरफेस पे होता है ऑर्गेनिक मिक्स्ड विथ मिनरल मैटर, उसमें कुछ मिनरल्स मिक्स होते हैं। नेक्स्ट लेयर में होते हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले, और लास्ट वन इज होती है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मीन्स जिस रॉक से वो सॉइल बनी है, दैट पेरेंट रॉक। ये नीचे बेस देता है पूरी सॉइल को, पेरेंट रॉक। ओके, ये हो गया पूरा सॉइल प्रोफाइल में से डिफरेंट लेयर्स होती है सॉइल के अंदर। नेक्स्ट इज सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे फॉर्म होती है? सॉइल फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग 6 फैक्टर्स। ये 6 फैक्टर्स दिए हैं जिससे सॉइल फॉर्म होती है। फर्स्ट वन इज पेरेंट मटेरियल। पेरेंट रॉक जो होती है वो ओरिजिनल रॉक होती है जो कि सॉइल फॉर्म करने में हेल्प करती है। बेसिक मटेरियल मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। अब वो सॉइल में कौन से मिनरल्स होंगे, उसका मटेरियल कैसा होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? पेरेंट रॉक पे। जैसी पेरेंट रॉक होगी वैसे ही उसकी सॉइल होगी। जैसे आप अपने पेरेंट्स के किड्स हैं तो आप में अपने किड पेरेंट्स की ही क्वालिटीज़ आएंगी, उसी टाइप से रॉक में भी ऐसा ही होता है। जो पेरेंट रॉक होता है उसी की क्वालिटीज़ उसके सॉइल में भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शैल रॉक प्रोवाइड्स क्ले सॉइल एंड सैंडस्टोन इज द पेरेंट रॉक फॉर सैंडी सॉइल। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। द स्लोप ऑफ द लैंड इन ए रीजन इज इम्पॉर्टेंट। किसी भी लैंड में अगर स्लोप होता है किसी भी रीजन पर तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोप से स्लाइड डाउन होंगे और वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, और अगर फ्लैट लैंड होगी तो वेदर्ड रॉक वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे।
जैसे माउंटेन है तो अगर वहाँ ऊपर से जो सॉइल होगी वो स्लिप होके स्लाइड होके नीचे आ जाएगी, लेकिन अगर फ्लैट सरफेस होगा तो सॉइल वहीं पर एक्यूमुलेट होके रहती है। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस स्पेशली प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एंड विंड्स अफेक्ट द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जो टेम्परेचर होता है, विंड होती है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स को, एंड दस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। Next is flora, fauna and microorganisms. The organic matter is provided to the soil by dead remains of plants and animals as they decompose and contribute to soil composition. अब जो प्लांट और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं, ठीक है, ये भी सॉइल कंपोजिशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं। इट एड्स टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में हमें पता चलता है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमस। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द सॉइल फॉर्मेशन। टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज इन द सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जो रिमूवल होता है टॉप सॉइल का, किसके थ्रू? या तो विंड या वाटर के थ्रू, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। या तो विंड के साथ उड़ के चली जाती है सॉइल, या वाटर के साथ बह के चली जाती है, तो वो होता है सॉइल इरोजन। अगर सॉइल इरोजन होता है तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस्ट हो जाती है। सॉइल इरोजन में फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों का रोल होता है। फिजिकल फैक्टर्स मीन्स वेलोसिटी ऑफ विंड, स्लोप ऑफ लैंड एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। मीन्स विंड हुई, हैवी रेनफॉल हुआ या लैंड स्लोप हुआ, वो फिजिकल फैक्टर्स हुए। और ह्यूमन फैक्टर्स हुए लाइक ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अगर आपने कैटल्स को ग्रेज किया, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कट किए, ओवर इरिगेशन किया, ओवर यूज़ किया केमिकल फर्टिलाइजर्स का, या अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स आपने अगर यूज़ की है, तो वो ह्यूमन फैक्टर्स हो गए सॉइल इरोजन के। अब सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स हमें सॉइल को प्रोटेक्ट करना है, तो क्या मेथड्स होती है? फर्स्ट वन इज़ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? जैसे माउंटेन एरियाज है, वहाँ पर आप इस टाइप से हिल्स बनाएंगे, टेरेसेस बनाएंगे स्लोप पे, तो उससे क्या होता है, अगर वहाँ से सॉइल नीचे आएगी बह के, सॉइल आया या वाटर के थ्रू, किसी के भी थ्रू अगर सॉइल नीचे बह के आएगी तो वो यहाँ पर डिपॉजिट होगी, डायरेक्ट वो नीचे नहीं होगी। अगर ये सरफेस प्लेन होता तो वो ऊपर से फिसल के पूरी नीचे चली जाती है सॉइल, लेकिन अगर आप ऐसे टेरेसेस बना देंगे तो क्या होगा, सॉइल कंजर्व होगी। ओके, नेक्स्ट इज काउंटर प्लॉइंग। काउंटर प्लॉइंग में क्या होता है, नेचुरल काउंटर्स बने रहते हिल्स पे लाइक दिस। ओके, मीन्स ये अगर माउंटेन है तो उसके पूरे चारों तरफ आप ऐसे काउंटर्स बने रहते हैं, उसकी वजह से वाटर फ्लो नहीं होता है, तो सॉइल भी नहीं बह के जाएगी। स्ट्रिप क्रॉपिंग, इट मीन्स ग्रोइंग ओवर क्रॉप्स इन नैरो स्ट्रिप्स यूजुअली अलॉन्ग द नेचुरल काउंटर्स ऑफ द लैंड। इसमें भी क्या होता है, नैरो स्ट्रिप्स बना के रखते हैं क्रॉप्स की। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स एक ही लैंड पे आप पूरे साल में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करें एक ही लैंड पे। उससे क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ सेम फील्ड वन आफ्टर द अदर, दिस हेल्प रिटेन न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल का न्यूट्रिशन बना हुआ रहता है और हर क्रॉप को न्यूट्रिशन मिलेगा। बंडिंग, इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन ड्यूरिंग फ्लड। जब फ्लड आती है उसमें सॉइल इरोजन का रिड्यूस होता है। नेक्स्ट इज अफॉरेस्टेशन, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ आप ग्रो करें। शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है, जो फील्ड रहती है लाइक डेजर्ट एरियाज़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, तो क्या करते हैं, जो फील्ड होती है उसके चारों तरफ बड़े बड़े ट्रीज़ या श्रब्स ग्रो करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, विंड के थ्रू सॉइल उड़ के नहीं जाती और वो ट्रीज़ उन्हें रोक के रखते हैं। चेक ओवर ग्रेजिंग, कहीं भी किसी एरिया में ओवर ग्रेजिंग ना हो, वो आपको चेक करना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जिसकी वजह से फ्लड ना आए, तो वाटर फ्लो कंट्रोल में रहता है। ओके, अंडरस्टूड।